ये जो आप देख रहे हो ये बहुत पुराने पुराने वृक्ष है जिनकी हत्या हो चुकी है जी, जिन्हें काटा जा चुका है व्यवसाय व्यापार के लिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल से इसकी अगर आयु हम देखें तो इट्स मोर देन 2000 ईयर्स ओल्ड। ये ट्रंक का सब ट्रंक पार्ट है जी, यानी ट्रंक मोटा सा गर्त दिख रहा है आपको पीछे में, देखिए कितना बड़ा ट्रंक है। वो एक ट्रक से भी मोटा बड़ा ट्रंक है, उसके पीछे में और बड़े बड़े ट्रंक्स रखे हुए हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी छोटे छोटे ऐसे जो सर्कल्स होते हैं ना, जैसे आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे आइए, ये देखिए, यहाँ आपको दिखेंगे सर्कल्स, दिखेंगे, दिख रहे हैं आपको, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, नीचे से ऊपर तक देखिए, फ्रॉम द सेंटर गोइंग आउटसाइड। जैसे जैसे बाहर के सर्कल्स बनते हैं, बाहर के सर्कल्स का 1/5 1/6 या कभी कभी ट्वाइस पहले सर्कल से ज़्यादा रेंज होता है। यानी अगर अंदर के सर्कल का 5 इयर्स है तो अगला सर्कल 10 इयर्स का रहेगा, उसके बाहर का सर्कल 20 30 40, मोर देन 100 लाइन्स है इसमें। ये तो इस ट्रंक के ब्रांच का पार्ट हो गया जी। देखिए ट्रंक नीचे है, ये ब्रांच निकल रहा है, तो ये ब्रांच का उम्र कितना होगा सोचो आप, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो फिर ये ट्रंक जो यहाँ से बड़ा होते हुए आया वो कितना बड़ा होगा, कितना एज होगा उसका, डबल ट्रिपल होगा ना। ब्रांच तो बाद में आया। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार जो हम आपको बताने जा रहे हैं, घने वनों में मोर देन 350 फीट से भी बड़े वृक्ष होते हैं जी, और है जिन्हें ढूंढ ढूंढ के ज़ायनिस्ट कट कर रहे हैं जी उनके कंपनीज द्वारा, और वो फिर कारपेंट्री और ये सब में क्षेत्र में आ जाते हैं व्यवसाय के लिए। अब क्या करेंगे, रॉ मटेरियल इनको लगता है, वो लोग लेते हैं जहाँ से जो आ रहा है। हमारी इनसे बात हुई रही, इन्होंने बोला कि ये हमारे हाथ में नहीं है, हमको रॉ मटेरियल जहाँ से आता है हम ले लेते हैं, परंतु बहुत गलत है ये प्राचीन हेरिटेज वृक्षों को इस प्रकार काटना जो हजारों वर्ष से भी पुराने हैं। घोर कलयुग में यही संकेत बताए गए हैं। घोर कलयुग का जैसे अभी प्रलयकारी स्थिति से संबंध है, बिल्डिंगों से भी बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे, और वो वृक्ष जब बिल्डिंग से छोटे हो जाएंगे, बिल्डिंगें बन जाएगी, इस प्रकार इमारतें बन जाएगी कि वृक्ष छोटे छोटे हो जाएंगे, क्योंकि वृक्ष को बड़े होने ही नहीं दिया जाता कली की सरकार द्वारा। ऐसा हैदराबाद का केस आपने देखा, भारतवर्ष में हर जगह जहाँ वनों की छटाई हो रही है, रोज हो रही है, हजारों लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है। इससे प्रलयकारी स्थिति इस प्रकार बन गई कि अब नहीं रोका जा सकता प्रलय को। भूकंप, भीषण भूकंप, बाढ़, सुनामी सब नष्ट कर देगी। नॉर्थ ऑफ भारत विल बी कम्प्लीटली डिवास्टेटेड, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज ऑफ दिस। मध्य भारत में सर्व भारतवासियों को आना पड़ेगा जी, आगे का भविष्य है। तो हम आपको बताए हैं कि वृक्ष इतने बड़े थे, हुआ करते थे। ये वृक्ष भी कम से कम 150-160 फीट रहा होगा, यानी 15-20 स्टोरीज के बिल्डिंग से भी बड़ा पेड़। ये पूरा एक ही पेड़ है जी, ये पूरा एक पेड़ है, देख रहे हो आप, इसका साइज देखिए, लुक एट दिस। समझ में आ रहा है आपको कितना बड़ा है ये? सोचिए, समझिए किस प्रकार ये भारतवर्ष में टर्माइट्स की तरह प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। टर्माइट्स है ये, दीमक है, दीमक, कीड़े लग गए हैं धरती को और प्रकृति को इस प्रकार खा रहे हैं। यही है कली के सर्व नौकर, धरती को कीड़े लग चुके हैं जी। तो कीटों कांड करने के लिए धरातल प्रकृति दुर्गा देवी प्रलय नहीं लाएगी, इसलिए प्रलय आया है जी। इतने सुंदर वृक्ष हुआ करते, सोचिए महाभारत के समय इतने बड़े बड़े वृक्ष होते थे,
पहाड़ों से भी बड़े बड़े वृक्ष होते थे, पहाड़ों से भी बड़े बड़े वृक्ष होते थे जी, पहाड़ों से भी बड़े वृक्ष होते थे जी। ये आप सोचिए, समझिए इस बात को। मोर देन 200, 250, 300, 400 फीट टॉल। ये पूरा एक ही पेड़ है जी, जैसे इन्होंने बताया रहा, ये पूरा एक ही पेड़ था। देखिए इसका लेंथ आधा जा चुका है, यहाँ से यूज हो चुका है जी। इसी से प्लाई, छोटे छोटे बल्लियाँ, बाकी के वुड फर्नीचर्स बनते हैं जी। जो बड़े वृक्षों को, हेरिटेज वृक्षों को काट कर बनाना एक बहुत बड़ा घोर अपराध है जो कल की सरकार कर रही है भारत में। इसलिए इस प्रकार धूप तप रही है धरातल को, और टेम्परेचर आर गोइंग टू क्रॉस 50 डिग्री सेल्सियस। कई क्षेत्रों में 45, 48, 49 डिग्री सेल्सियस हो चुका है अभी, और इसका कारण आप समझ रहे हो। धरातल में सीलिंग था, ये एक तापमान को संतुलन में रखने का सीलिंग पेड़ों से बनता था जी, ना कि म्लेच्छों के बनाए हुए एटमॉस्फेरिक माइक्रोलाइन से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनके बिना कुछ नहीं है जी। ओजोन लेयर कोई काम का नहीं है बिना वृक्षों तक। इतने बड़े वृक्ष हुआ करते थे जो आसमान छूते थे जी महाभारत के समय, उन्हीं से पहाड़ बने। आपको क्या लगता पहाड़ के ऊपर क्या था? घने घने बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे। पहाड़ है, पहाड़ से ही जड़ से निकला हुआ वृक्ष पूरा आकाश तक जा रहा है। गोवर्धन पर्वत पे इतना बड़ा वृक्ष हुआ करता था। समझ में आ रहा है आपको? आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा भारतीयों के साथ, धर्मियों के साथ धोखा हुआ है। हरिओम। जनरल कल की साइनिंग आउट।